in which you have to write down the numerical. Okay, you just write down that numerical and along with me you solve that numerical. सीरीज फॉल्ट आपको आई होप समझ में आया होगा. जो सीरीज फॉल्ट है, इन द सीरीज फॉल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं. दे यूज टू आस्क यू just the theory portion of that one. Open conductor, what are the open conductor faults? One conductor open and two conductor open. Okay, and thereafter we'll be taking up the numericals. Just write down that one. Start writing on. Star connected synchronous generator. Star connected synchronous generator feeds. मैंने आपको ये नोट शेयर भी किए हैं बेटा, ठीक है ना. ये जो आज पढ़ा रही हूँ ये ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ. ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ और आपको एग्जाम में मिले ना, इसलिए ये जो न्यूमेरिकल है मैंने शेयर करा हुआ है आपको. ओके, सो स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर फीड से पावर नेटवर्क मतलब ग्रिड एज शोन इन फिगर. ओके, फिगर जो दिया हुआ है, ये डायग्राम जो है वो. A power connected network can be equivalently represented with equal positive and negative reactances. जो पावर नेटवर्क है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्टेंस जो है सेम वैल्यू से रिप्रेजेंट करके बोल रहे हैं. ओके, ये उन्होंने एक अपनी तरफ से डाटा दिया हुआ है कि यू एज यू, उसकी वैल्यू दी नहीं है बट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, ऐसा उनका कहना है. ऑल द स्टार पॉइंट्स आर सॉलिडली कनेक्टेड टू ग्राउंड. जितने भी स्टार कनेक्शंस है देखो वहां पे सॉलिडली कनेक्टेड टू ग्राउंड है. The per unit reactances of various components are given below under no load condition with 1 per unit at each bus bar. ठीक है, वहां पे वो दिख नहीं रहा होगा. at each bus bar a 3 phase fault at each bus bar. एक फिर उसके बाद में एक मिनट, comma, a 3 phase fault current of 4 per unit is fed to bus bar 2. बस बार 2 जो दिख रहा है वहां पे एक 3 फेज फॉल्ट हुआ है. ये पार्ट 1 है. ओके, इस पार्ट 1 में ये वाली जो सिंगल लाइन डायग्राम दी हुई है, इस सिंगल लाइन डायग्राम में बस बार 2 पे 3 फेज मतलब सिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ है, अकर हुआ है. ओके, फुल स्टॉप. डिटरमाइन, और इस कंडीशन में उन्होंने बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस x फॉर द सेम इनिशियल कंडीशंस. अब x की वैल्यू मतलब क्या है, पावर नेटवर्क की. ओके, x इज अ रिएक्टेंस ऑफ पावर नेटवर्क, इसलिए जहां पे पावर नेटवर्क लिखा हुआ है उसके नीचे आप लोग लिखो x लिख लो उसके नीचे पावर. और उस पावर नेटवर्क का रिएक्टेंस हमको फाइंड करना है. और उसके बाद में सेकेंड पार्ट में बोला है फाइंड द करंट टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन बस बार 1. यानी दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में उन्होंने बोला बस बार 2 पे 3 फेज फॉल्ट अकर होगा और वो फॉल्ट करंट की वैल्यू 4 पर यूनिट होगी. उस वक्त x की वैल्यू क्या होगी, मतलब उस वक्त नहीं, अगर अगर 3 फेज फॉल्ट होता है बस बार 2 पे, तो बस बार 2 पे जो 3 फेज फॉल्ट होता है उसकी वैल्यू 4 यूनिट आती है, 4 पर यूनिट आती है. तो पावर नेटवर्क का रिएक्टेंस क्या होगा, मतलब हमको इस पार्ट ए में पावर नेटवर्क का रिएक्टेंस पता पड़ेगा. फिर पार्ट 2 में बोला हुआ है वो ही रिएक्टेंस की वैल्यू लेना है एंड देन फाइंड द करंट, मतलब फॉल्ट करंट कौन सा, जब बस बार 1 पे एलजी फॉल्ट होगा. लिख लिया है यहां तक के? यस मैम. ठीक है, अब इन्होंने ये डाटा दिया हुआ है. ओके, राइट दैट डाटा आल्सो along with the diagram. एलिमेंट, जनरेटर, फिर ट्रांसफॉर्मर टी, लाइन और पावर नेटवर्क. ओके,
अब इसमें देखो, आपने देखा पावर नेटवर्क में जीरो सीक्वेंस की वैल्यू दी है ना, जीरो सीक्वेंस, और पॉजिटिव और नेगेटिव उन्होंने बोला सेम है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को एक्स लिखा हुआ है और जीरो सीक्वेंस की वैल्यू दी हुई है। जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ पावर नेटवर्क इज 0.1। हैव यू रिटन ऑल दिस थिंग्स? लीला समीर? Yes, ma'am. हाँ ठीक है सोनाली। अरे यस मैसेज मैम। बॉक्स में ओके तो करा करो यार, हमको थोड़ी दिखता है कि आप लोग लिखा है कि नहीं, फिर हम बैठे रहेंगे, अपने को लेक्चर कंप्लीट करना है, ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं। ओके ओके डन, चलो ठीक है। ये पूरा अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। गॉट द न्यूमेरिकल और नॉट? न्यूमेरिकल समझा? क्लियर? न्यूमेरिकल क्या है, समझ में आया है क्या करना है? मैम एक बार। मैम एक बार रिवाइज करो। सिंपल है, कुणाल ने कहा सिंपल आहे हा मैम अनवय अन्वय। चला, ये जो सिंगल लाइन डायग्राम दिया है बेटा, इस सिंगल लाइन डायग्राम के हर एक कंपोनेंट्स के वैल्यूज दिए हुए हैं। उसमें यहाँ कॉर्नर में कर्सर विजिबल है बेटा, आप लोगों को कर्सर दिख रहा है? हाँ मैम। ठीक है, तो वहां पे जो पावर नेटवर्क है, उस पावर नेटवर्क की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, पावर नेटवर्क के पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पूछी है। मतलब दो पार्ट्स का ये न्यूमेरिकल है। इस दो पार्ट के न्यूमेरिकल में पार्ट 1 जो है उसमें क्या बोला हुआ है कि अगर बस बार वन दिख रहा है आपको और बस बार 2 दिख रहा है, उसमें बस बार 1 में 3 फेज फॉल्ट अगर होता है तो वो जो फॉल्ट सॉरी बस बार 2 पे 3 फेज फॉल्ट अगर होता है तो उस फॉल्ट करंट की वैल्यू 4 पर यूनिट है। हो ठीक, फॉल्ट करंट की वैल्यू 4 यूनिट पर यूनिट ऐसा बोला हुआ है उन्होंने। अब 4 पर यूनिट अगर उन्होंने बोला है तो हमारे पास में फॉल्ट यानी आंसर की वैल्यू है, तो उन्होंने कहा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। और ये जानते हैं ना अपन ने, 3 फेज फॉल्ट करंट में अपन लोगों को पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं जब सॉल्व करेंगे अपन लोग, ठीक है। और दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या बोला कि अब जो x की वैल्यू आपको मिल गई है उस x की वैल्यू को यूज करके अब एज्यूम करो कि बस बार 1 जो है, ये जो बस बार 1 है, इसमें अगर LG फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट LG फॉल्ट की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, चलो अभी जितना भी समझ में आया है ओके। अब और नहीं भी होगा, किसी को क्लियर नहीं होगा तो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए और क्लियर होता जाएगा। अब इसमें देखो कोई अपने को 1 पर यूनिट वगैरह ऐसा कुछ MVA KV ऐसा कुछ दिया नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। हम लोग को फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है तो हम एज्यूम करके चलेंगे। इसलिए पहला एजम्पशन है assume that per unit reactances are given at common base MVA and KV। दिया ही नहीं है उन्होंने ना कोई, तो हम लोग उसको पर यूनिट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि assume that the per unit reactances are given at common base MVA and KV। ठीक है, उसके बाद अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, पहला फॉल्ट हमको डील करना है वो 3 फेज फॉल्ट है, सिमेट्रिकल फॉल्ट है। और 3 फेज फॉल्ट है मतलब हम लोगों को बस एक सीक्वेंस डायग्राम बनानी है जो कि पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम होती है। सिमेट्रिकल फॉल्ट इज सिमिलर टू ऑलवेज अ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, है ना, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ नथिंग बट द ओरिजिनल वन, हमेशा वो ओरिजिनल नेटवर्क के जैसा होता है। ओके, फिर उसके बाद में देयरफॉर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट एट बस बार 2। ठीक है, बस बार 2 उसकी इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, इसका पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम जल्दी से बनाओ, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जल्दी से बनाओ। अब जिसका जिसका मैं नाम, आप पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाओ, मैं अटेंडेंस मार्क कर आ रही हूँ यहाँ। ठीक है, जिसका जिसका नाम लेती हूँ मैसेज बॉक्स में बस P करके भेज दो। ओके, P यानी प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट, बस P लिखते जाओ, बाकी लोग डायग्राम बनाओ, पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम। ओके, चैताली जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट, वेट नहीं करूंगी।
सुनाई दिया? मैसेज बॉक्स में पी मार्क। हाँ, फिर दीपाली जल्दी फास्ट, आपको पता है आपका रोल नंबर, वेरी गुड। देवयानी, फिर उसके बाद लक्ष्मी, हाँ देवयानी लक्ष्मी, आपको पता है ना बेटा, सो मैसेज बॉक्स में टाइप करो, सेंड करो बस। नीलांशी, वेरी गुड। निकिता, चलो सीक्वेंस में जल्दी जल्दी। ओके, दूसरी निकिता फास्ट। ओके, वेरी नाइस। प्रज्ञा, प्रज्ञा एब्सेंट। फिर उसके बाद में प्रतीक्षा, प्रतीक्षा एब्सेंट। पूनम, डायरेक्टली पूनम आई है। ओके, रोहिणी, रोहिणी वेरी नाइस। श्रुतिका, वेरी नाइस। सोनाली, सोनाली कंटिन्यूअसली टॉक्स देयरफॉर आई नीड नॉट हैव टू सी कि वो प्रेजेंट है या नहीं। अंगद, अंगद, सोनाली, अंगद, यस। फिर अंकित, जल्दी बेटा, आप लोग जानते हैं किसके बाद आपका रोल नंबर है। अंकित नहीं है। अन्वय, अन्वय भी है। आशीष, आशीष नहीं होगा। अश्लेष नहीं होगा। दर्पण, दर्पण है। फिर उसके बाद धम्मदीप, दर्पण है। धम्मदीप, फिर गौरव, फिर उसके बाद हरीश, हरीश के बाद कुणाल, कुणाल है। मनोज, निनाद, निनाद, फिर उसके बाद प्रशांत, प्रतीक, फास्ट फास्ट, प्रशांत है, प्रतीक है। प्रतिशंकर, रोशन है, रोशन है, रोशन है नहीं। फिर उसके बाद समीर, समीर है। फिर संकेत खैरकर, संकेत पारधी, दोनों, दोनों है। सी व्हाई आई हैव टू डू दैट, क्योंकि जी सूट में प्रॉपरली आता नहीं है, अटेंडेंस लेके चले जाते हो। अब ऐसे ही अटेंडेंस एंड में भी एक बार देखूंगी मैं, है ना। बच्चे बहुत चालाकी करने लग गए हैं आजकल। सुधांशु नहीं है। वैभव नहीं है। विनीत नहीं है। आकांक्षा नहीं है। अपर्णा नहीं है। स्वप्निल, स्वप्निल होगा, स्वप्निल है बेटा। चलो, ऋषिकेश नहीं है। चेतन नहीं है। शैलेश नहीं है। Okay, see the actual attendance I could get down like this. Okay, have you drawn this one? So I do have mark Sudhanshu, Vaibhav, Vinit, Akanksha, Aparna, Swapnil, Rishikesh, Chetan and Shailesh. Apart from this, I have mark absent to what? Pradnya, Pradnya nahi hai na? Pradnya, Pratiksha, then Ashish, Ashlesh, Dhammadeep, Gaurav and Harish. And here Roshan Kamble. ठीक है। Okay, so you may have drawn the diagram like this. पूर्ण सेमेस्टरची ये यहाँ से देखो और उस रजिस्टर पे लिख लो, अपनी अपनी मार्कशीट लो और वहां पे लिखो बराबर, वहीं पे वापस अरेंज करके रखो, रजिस्टर में मेंशन करना है। ओके, दिस इज अ डायग्राम। हैव यू ड्रॉन द डायग्राम लाइक दिस? पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम बनाना है, 1 एट एन एंगल 0 आएगा, उसके बाद में जो सारी पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो सारी पॉजिटिव वाली वैल्यूज लिखते जा रहे हैं। जनरेटर की 0.2 है, ट्रांसफार्मर की 0.12 है, लाइन की 0.3 है और पावर नेटवर्क की जो है वो x है। अब लाइन और पावर नेटवर्क के बीच में बस बार 2 है जहां पे 3 फेज फॉल्ट है, इजंट इट? बस बार 2 है जहां पे 3 फेज फॉल्ट है, इसलिए यहाँ पे देखो मीनवाइल यहां से एक टैपिंग लिया हुआ है जो फॉल्ट को सप्लाई करेगा, है ना, दैट विल गिव द फॉल्ट। So this one is a diagram. Now you want to calculate the value of fault current, and value of fault current is already given. You can solve down this network. ये नेटवर्क जब सॉल्व करते हो तो जब सोर्सेस की वैल्यू सेम रहती है तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा? ये सॉल्व करने के लिए फिर नेक्स्ट कैसी डायग्राम बनेगी?
वन एट एन एंगल जीरो, वन एट एन एंगल जीरो दोनों का कॉमन ले सकते हो, और J.2, J1.12 and J.3 are in series, and that series combination will be in parallel with Jx, isn't it? In parallel with Jx, सही है ना? And to that one at an Yes, ma'am. angle, one at an angle zero is the supply voltage. So your three phase fault current value will be what? That will be what? वन एट एन एंगल जीरो अपॉन दोनों यहां से एक करंट आएगा जो फॉल्ट करंट में जाएगा, और यहां से एक करंट आएगा जो फॉल्ट करंट में जाएगा। इन दोनों का समेशन फॉल्ट करंट कहलाएगा, है ना? इन दोनों का समेशन जो होगा दैट विल बी योर फॉल्ट करंट। So what will be the current through this left hand side branch and what will be the current through right hand side branch? So left hand side 1 at an angle 0 upon J.2, J.12, J.3. That will be the current from generator side. And from the power network side, what will be the value of current contribution to the fault? That will be 1 at an angle 0 upon Jx. तुमचं दिसलं का तुम्हाला? आपलं घ्या, लवकर मार्क करा जा। उसके बाद में आप इनको सॉल्व करके देखो। आर यू गेटिंग? ऐसे लिखो मत, कॉपी मत करना बेटा, ठीक है? कुणाल, यस मॅम. बेटा समजलं? लिहून बघ असं, हो मॅम. हा लिहून बघ आणि मला सांग समजलं का म्हणून, क्लिअर आहे का म्हणून। निनाद बघ बेटा। क्लिअर आहे। चला मग हे असं झालं। एक्स ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येते? आय एफ ह्याचा मॅग्निट्यूड पाहिजे असतो आपल्याला, आय एफ मॅग्निट्यूड। ओके, आय एफ मॅग्निट्यूड इज 4 व्हॅल्यू आपण लिहिलं, and we are solving directly the value of x like this. Are you getting point 42? Don't copy, just try to solve this. Okay, Yes, ma'am. 0.4189. 4189 आलं। 418 म्हणजे 0.42 बरोबर आहे ना रे, है ना? हो मैम, अप्रॉक्स। हाँ, आलं बरोबर, तुझंही आलं। और किसी का Yes, आया? चैताली का भी आया है। 0 मैं भी मेरे इसमें लिख लेती हूँ डिटेल। 4 is equal to, that is equal to x is equal to 0.4189 per unit. हाँ, that is per unit. तुमच्या ह्याच्यातच लिहा सेमिस्टर मध्ये, हाँ सेमिस्टर वाइज येते। ओके, हो गया? मतलब ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया है अपने को? प्रतिशंकर आपको समझ में आया बेटा? सॉल्व कर रहे हो? आंसर आया आपका? ये करो बेटा, फास्ट करो, स्पीड बढ़ाओ, पहले जैसे सॉल्व करते थे जल्दी वैसे ही। निकिताचं पण आलं। ओके, हाँ बोला मॅम। काय म्हणते देवयानी? मॅम मला समज माझी व्हॅल्यू नाही। कुठलं ग? तेच आता तू काय बोलली ना मधात, तुझा आवाज कटला, परत बोल। मॅम मला समजलं पण माझी व्हॅल्यू नाही येत आहे। हा, मग सॉल्व कर त्याला परत एकदा। त्याला परत एकदा सॉल्व कर, ठीक आहे? त्याला हे बघ, हे एक्स जे आहे, एक्स व्हॅल्यू इथे मल्टिप्लाय करावं लागेल। 1 हे तर आलं ना तुझं 1.6129। हा, एक्स नी मल्टिप्लाय कर त्याला। 4 च्या साईडला पण मल्टिप्लाय करावं लागेल। 1.6129 मायनस 4x, है ना? किंवा 4 मायनस 1.629x, यानी 1 अपॉन 4 मायनस 4 मायनस 1.612, बरोबर आहे ना रे? हा निलांशी, असंच केलं ना? चलो, गुड, ठीक है।
आलं का देवयानी? करून बघ हा, समजलंय ना तुला हे? हो मॅम. चलो हे करून बघ एकदा. ओके, चलो switch over to the next part with the same initial condition, that is unloaded with 1 at an angle 0 per unit voltage. The interconnected sequence network for line to ground fault at bus bar 1 is. सेकेंड पार्ट हमको सॉल्व करना है. अब सेकेंड पार्ट अगर हमको सॉल्व करना है तो हमारे पास अब पावर नेटवर्क की वैल्यू आ गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस की. और अब क्या बोलना है उनका कि एलजी फॉल्ट है. एलजी फॉल्ट, एलएलजी फॉल्ट और डबल लाइन फॉल्ट हमने पढ़ चुके हैं. एलजी फॉल्ट में कैसा क्या होता है? फॉल्ट करंट की वैल्यू, व्हाट इज द फॉल्ट करंट वैल्यू? आईएफ IB या फिर मायनस IC. नाही, हा. नाही ना ग, ते हे आहे काय म्हणतात, एल आहे. थ्राइस आय 0 होतं ना. थ्राइस I0. हा मॅम. हा, विसरायचं नाही आहे. तीनही फॉल्ट करंटच्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवायच्या आपल्याला. ओके, तुमच्याकडे नोट्स असतील, वो याद रखना है आपको. सो फॉल्ट करंट वैल्यू, व्हाट इज द फॉल्ट करंट वैल्यू, वो आपको ध्यान में रखना है. और कैसे कनेक्टेड रहेगा देवयानी? एलजी फॉल्ट में कैसे कनेक्टेड रहेगा नेटवर्क? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. जल्दी बोल देवयानी, अपने को आगे पढ़ना है. और यही न्यूमेरिकल, ऐसा ही न्यूमेरिकल दूंगी मैं एग्जाम में. मॅम वाचलं नाहीये बेटा? मंडेला पेपर आहे. मंडेला पेपर आहे, मग कॉपी कराल का? नाही मॅम. खुद से सॉल्व करोगे की नाही? हा, कसं? स्टार. नाही ना, कशी बोलते ग, स्टार कुठेच नव्हतं. एलजी फॉल्ट मध्ये तीनही नेटवर्क सिरीज मध्ये असतात. एल फॉल्ट मध्ये हा पॅरलल. नाही रे, सिरीज मध्ये. एलजी फॉल्ट मध्ये सिरीज मध्ये असतात ती काही. एल फॉल्ट मध्ये पॅरलल मध्ये असतात. मधात एक काय असतो? इम्पिडन्स असतो. आणि एलएलजी मध्ये काय असतं? तीनही पॅरलल मध्ये असतात आणि पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह सिक्वेन्स आणि झिरो सिक्वेन्सच्या मधात काय व्हॅल्यू असते? त्या दोघांच्या मधात थ्राइस ZF वैल्यू असते. ओके, बघायचं पूर्ण तीनही डेरिवेशंस. तो एलजी फॉल्ट जब होता है तो हमने ऑलरेडी डेरिवेशन पढ़ चुके हैं कि तीनों सीक्वेंस नेटवर्क जो होते हैं वो सीरीज में लगे हुए रहते हैं. इसलिए देखो, अब ये तीन नेटवर्क का सीरीज नेटवर्क बनाया. ओके, अब आपको ड्रॉ करना है. इसको थोड़ा छोटा करते हैं. अच्छा, इससे छोटा नहीं होता मेरे, इसमें बड़ा हो सकता है पर छोटा वैल्यू में हो सकता. हाँ चलो, ये तीन नेटवर्क्स आपको पहले तो बनाने हैं. पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑलरेडी आपके पास में है. उसका नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क देखो, ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बना. हमने एलजी फॉल्ट में पढ़ा था कि एलजी फॉल्ट में तीनों ही नेटवर्क जो होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं. अब सीरीज में कनेक्टेड है और कौन से बस बार से फॉल्ट करंट निकल रहा है? दैट इज बस बार नंबर 1. और बस बार नंबर 1 किसके बीच में कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड बिटवीन अ ट्रांसफॉर्मर एंड अ जनरेटर. इसलिए ट्रांसफॉर्मर इंपिडेंस और जनरेटर इंपिडेंस के बीच में से एक लाइन ली है और वो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के न्यूट्रल को कनेक्ट किया. इसलिए पहले तीनों नेटवर्क्स बना लो. ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है, उसी के नीचे नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाओ और उसी के नीचे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क. पर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क समझ में आ रहा है आपको? सॉलिडली न्यूट्रल ग्राउंडेड है. वहां पे न्यूट्रल जो है वो सॉलिडली कनेक्टेड है ना. और जो ट्रांसफॉर्मर है उसका प्राइमरी जो है सॉलिडली कनेक्टेड है, इसलिए इंटैक्ट है. पर सेकेंडरी साइड जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है, इसलिए सेकेंडरी साइड से शॉर्ट कर दिया न्यूट्रल की तरफ और यहाँ ओपन कर दिया है. उसके बाद में अगर ये ऐसा सर्किट बन गया तो इतना पूरा पोर्शन ही रिमूव हो गया. बराबर है ना? इतना पूरा पोर्शन वहां से रिमूव हो गया. यहाँ ये 0.18 वैल्यू होनी चाहिए. 1 नहीं, 0.1 नहीं, 0.18. ये आया डायग्राम समझ में? ये यहां से लिया, यहां से फॉल्ट करंट वैल्यू ली. मैम ने डायग्राम
काय म्हणतो समीर? मैम डायग्राम बताओ थोड़ा, डायग्राम बताओ। ये डायग्राम, ये तुम पहले पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो बना सकते हो ना? हाँ समीर? हाँ मैम। तो तीनों मैम। बनाओ, एक के नीचे एक, फिर उसका कनेक्शन बनाते हैं, है ना? जीरो सीक्वेंस आता है समझ में? ओके मैम। है ना? तीनों Yes, के ma'am. बॉक्सेस बना लो एक के नीचे एक, और उसमें न्यूट्रल वायर रहने दो, और बन जाए तो मैसेज करो फटक से। बस पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। और उसके वैल्यूज देखो मैडम ने क्या लिखे हुए हैं, वो पूरा टेबल दिया हुआ है, टेबल में टेबल के हिसाब से उसकी वैल्यूज लिखते जाना है। ओके, टेबल में पावर नेटवर्क में जीरो सीक्वेंस एक्स की वैल्यू 0.41182 आपने ऑलरेडी 189 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, पर जीरो सीक्वेंस में उन्होंने पॉइंट J1 दिया था, एक्चुअली J1 नहीं है J18 है, इसलिए उसका थोड़ा सा एडिट करना आप। क्लियर है मैम इतना? इतना हो गया? बना लिया ना डायग्राम? तो बना Yes, ma'am. लिया ना? यस मैम। चला, अब इसके बाद में देखो यहाँ पे बस बार 1 में एलजी फॉल्ट हुआ है, बस बार 1 में, और बस बार 1 का लोकेशन क्या है? ये है जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बीच में, जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बीच में। इसलिए ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है, इसका ऊपर साइड में न्यूट्रल बनाया है, नीचे में पूरे वो फेजेस वैल्यू बनाई है। सेम है आपका नेगेटिव, जिसमें बस सोर्सेस रिमूव कर दिए, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज है, बस उसके इंपिडेंस वैल्यूज जो डाटा में दिया हुआ है उस हिसाब से लिया, है ना? और ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऐसे ही बना है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऐसे ही बना है, ठीक है ना? अब उसके बाद लेक्चर बराबर चल रहा ना? अब उसके बाद में कैसे रहेगा? हाँ, यहाँ बीच में से कनेक्टेड, यहाँ से एक आपको वायर, एक टर्मिनल निकालना होगा जहां से फॉल्ट आया है, वहीं से एक्सट्रीट हो रहा है ना, वहीं से एक्सेस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, या फॉल्ट करंट एग्जिट हो रहा है, इसलिए यहाँ से एक ब्रांच कनेक्ट करी, और सीरीज में कनेक्ट करना है आपको। तो यहाँ से टैपिंग कहाँ से मिलेगा आपको? ऑब्वियसली बस बार 1 से, बस बार 1 से पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए, पॉजिटिव सीक्वेंस से ये फॉल्ट करंट निकला IA1, ये IA1 गया, और वो दूसरे के आपको सीरीज में कनेक्शन करना है, तो एक का एक टर्मिनल दूसरे के टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करने जाना पड़ता है, इसलिए इस IA1 को कनेक्ट कर दिया इसके न्यूट्रल के साथ। फिर क्या है? IA0, फिर सेकेंड वाला IA2, IA2 सेम उसी पॉइंट से निकालना है, वहां से एक टर्मिनल निकालना है, और जीरो सीक्वेंस के न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। एक तो क्या होता है न्यूट्रल वाला कनेक्शन, और दूसरा टर्मिनल कौन सा होगा? जहां से फॉल्ट है वहां, उन दोनों के बीच में बचा हुआ सर्किट रहता है ना, तो तीनों को सीरीज में लगाना है आपको, इसलिए न्यूट्रल, एक सर्किट का न्यूट्रल और दूसरे सर्किट का फेज, फॉल्ट वैल्यू, फॉल्ट टर्मिनल, इनको कनेक्ट करते जाओगे तो सीरीज में बनेगा। इसलिए पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में जो न्यूट्रल है, उसके बाद में जो फॉल्ट वाला पॉइंट है, फॉल्ट वाले पॉइंट को नेगेटिव सीक्वेंस के न्यूट्रल से कनेक्ट किया, फिर नेगेटिव सीक्वेंस का फॉल्ट पॉइंट जीरो सीक्वेंस के न्यूट्रल से कनेक्ट किया, फिर नेगेटिव सीक्वेंस के फॉल्ट का पॉइंट वापस पहले वाले पॉजिटिव सीक्वेंस के न्यूट्रल से कनेक्ट किया, तो ये सर्किट बन गया आपका कंप्लीट, है ना? सर्किट इज कंप्लीट। ओके समीर? समीर यस मैम। झालं? आता आलं लक्षात हो. नक्की? यस मैम. यस मैम. ठीक आहे. हे कसलं? ठीक आहे ना. आता काल ते नेटवर्कचा इश्यू होता म्हणजे क्लास, आता सध्या ठीक आहे.
ओके, अब ये डायग्राम इसको सॉल्व करते जाना है, इसलिए अब ये छोटी सी डायग्राम बनेगी जिसमें आपके ये जो सोर्स है, ये जो दोनों सोर्स है, कॉमन सोर्स होता है जो नेटवर्क में आपने थ्योरम पढ़ा होगा, ये कॉमन सोर्स होता है, तो यू कैन टेक इट इन कॉमन, इसलिए ये 1@0 को लिया, और ये जो पैरेलल ब्रांचेस है इनको सॉल्व कर रहे हैं 0.02, और ये सीरीज में है 0.12, 0.3 एंड 0.42, इनको कंबाइन करो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। सिमिलरली ये नेगेटिव, ओके, एंड सिमिलरली दिस वन इज अ जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, बराबर है, ऐसा नेटवर्क बना आपका। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, IA1, IA2 और IA0 सेम है, IA1 की वैल्यू क्या बनेगी, और आप बाकी जिनको समझ में आया है वो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है तो बताओ मुझे, जिनको समझ में आया वो IA1, IA2, IA0 की वैल्यू कैलकुलेट करो, नहीं समझ में आया टिल टाइम यू कैन आस्क मी, और बताओ जल्दी से आंसर दो, व्हाट इज IA1, IA2 एंड IA0। तीनों सेम है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व कर रहे हो? यस मैम। हाँ, हो गया, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ I1 की क्या वैल्यू मिलती है आपको। सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा? यस हाँ मैम। मैम। हाँ, जल्दी जल्दी बताओ फिर इसका आंसर मुझे। हाँ, X1 इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो पहले, मैंने ऐसा किया देखो। अच्छा, ये वैल्यूज तो ऐसी आई ना, नेटवर्क तो ऐसा ही आया है रोहिणी, यस मैम। ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसकी वैल्यूज ऐसी ही आई है आपकी। हाँ मैम। चलो ठीक है, तो फिर उसका X1 इक्विवेलेंट निकाल लो। X1 इक्विवेलेंट यानी ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 0.02 इंटू 0.84 अपॉन दोनों का समेशन, ये X1 इक्विवेलेंट, X2 इक्विवेलेंट और X0 इक्विवेलेंट मिल जाएंगे आपको। Are you getting the X1 equivalent, X2 equivalent and X0 equivalent like this or not? Just check out, चेक करके बताओ ऐसी वैल्यू मिलती है क्या। अगर कोई चेंज हो रहा हो तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे एडिट कर लूंगी मेरे यहाँ। ये इक्विवेलेंट वैल्यूज है, फिर ये तीनों सीरीज में रहेंगे, इसलिए 1@0 अपॉन X1, X2 और X0, टोटल X1 इक्विवेलेंट प्लस X2 इक्विवेलेंट एंड प्लस X0 इक्विवेलेंट, ऐसा लेना पड़ेगा आपको। पर ये X1 इक्विवेलेंट, X2 इक्विवेलेंट और X0 इक्विवेलेंट सही है या नहीं, ये तो पहले चेक करो। I1 is equal to I2 is equal to I0 is equal to minus J 3.0816 pu. थांब, हो बरोबर, -J3.087 असं आहे बघ माझं पण। मैम 085 झालं। माझं minus J हाँ तो 3.0816. 816 ना, 816 थांब 0
816 म्हणतेस ना? लिही ना मेसेज बॉक्स मध्ये लिही ना. हो मॅम. हेच है ना? और अन्वय का कितना आया बोल रहा? 0.018. मैम हाँ हाँ, बराबर. माइनस जे 3.085. 85 है ना? ठीक है ना? बरोबर आहे हे आन्सर. यू विल गेट द मार्क्स ओवर देअर. पण हे फॉल्ट करंट नाही आहे बरं. फॉल्ट करंटची व्हॅल्यू काय असते? 3 टाइम्स है ना? द फॉल्ट करंट व्हॅल्यू इज 3 टाइम्स है ना? सो दिस इज अ फॉल्ट करंट. सो फायनल व्हॅल्यू चैताली अन्वयने सॉल्व केलेला आहे. अजून नाही आले आन्सर सगळ्यांचे? सो फाइनल फॉल्ट करंट इज फॉर एलजी फॉल्ट एट फेज एट बस बार 1. ये फेज ए नहीं चाहिए था, बस बार 1 चाहिए था. आलंय सगळ्यांचं? सोनालीचं पण आलं. चलो वैल्यूज अलग आ रहे हैं पर 0.09 0.08 is the correct answer. Okay, the rest of the students also solve down the numerical and tell me whether you are getting the answer. Understand the thing or not? समझ में आया है कि नहीं? क्लियर है. गुड. अरे बाकी पोरं, दीपाली आता है आन्सर? येस. निनाद आलं. निनाद आन्सर नाही आलं? समजलं मॅम. आन्सर सॉल्व नाही केलं तू? काय रे? सॉल्व नाही केलं वाटते. आणि संकेत, दोन्ही संकेत सॉल्व केलं? आन्सर येते तुमचं असंच? सेम येत आहे ना? आणि समजलं का बेटा? ओके. समीर समजलं बेटा? देवयानी? येस मॅम. सॉल्व करते है ना? पण हे समजलंय ना न्यूमेरिकल? हा, चैतालीने फायनल आन्सर लिहिलं. चैताली IFLG चा मॅग्निट्यूड पण लिहून टाकायचा मग. 9.261 पर युनिट. ओके, वेरी गुड निकिता, दीपाली. ओके, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो बेटा इसको और मॉड ऑफ IFLG भी लिख लो. दैट इज 9.261 पर यूनिट. ओके, आपके पास में मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, पर आप लोग जब फाइनल एग्जाम में सॉल्व करोगे तब आप वहां पे क्या लिखोगे? IFLG उसका मॉड होता है, वही मैग्नीट्यूड रहता है आपका. फॉल्ट करंट के मैग्नीट्यूड से लेना देना होता है अपने को. ओके, चलो ठीक है. द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज दिस वन. कल क्लास लेंगे अपन लोग 9 o'clock. एक्स्ट्रा क्लास विल बी टेकिंग अप. Okay, in that we will solve this particular numerical. So here you write down only part A. इसका पार्ट बी अभी नहीं होता है आपको सॉल्व करने के लिए. आप इसका बस पार्ट ए सॉल्व करोगे. 1 2 3 4. A synchronous generator is rated as 25 MVA. All of you write down this. जितना पोर्शन हो सकता है, क्योंकि ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है. इसमें एलजी फॉल्ट भी पूछा है, डबल लाइन फॉल्ट भी पूछा है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी पूछा है, और सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट भी पूछा है. सो थ्रू वन न्यूमेरिकल ओनली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट एज पर द फॉल्ट, हाउ वी कैन सॉल्व द सेम न्यूमेरिकल फॉर निनादचं पण आलं आन्सर. चलो गुड. अब राइट डाउन एसिंक्रोनस जनरेटर. फक्त सिंक्रोनस जनरेटर सांगितलं बरं यांनी. Asynchronous generator is rated as 25 MVA 11 kV. It is star connected with neutral point solidly grounded. Star connected with neutral point solidly grounded. The generator is operating at no load. The generator is operating at no load with rated voltage. Generator is operating at no load with rated voltage. ठीक है, full stop. Its reactances are
its reactances are xd double dash, ठीक है, xd, ऑफिस में पूछो तुमको सही है मैं इसका, कैंसिल कर रहे हूँ। चलो फिर the generator is operating on no load with rated voltage, its reactances are xd double dash, ऐसी ये सारी वैल्यूज आई। ओके, अब इसमें xd डबल डैश और xd दोनों ही की वैल्यूज सेम है। xd डबल डैश एंड xd आर द सेम। ओके, calculate number 1 first symmetrical subtransient line current, symmetrical subtransient line currents for फर्स्ट है सिमेट्रिकल सब ट्रांजिएंट लाइन करंट्स फॉल्ट। सिमेट्रिकल सब ट्रांजिएंट लाइन करंट्स मतलब क्या होता है, IA, IB एंड IC कैलकुलेट करना है आपको। ओके, फॉर व्हाट, नंबर 1 लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, दूसरा है डबल लाइन फॉल्ट और तीसरा है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और चौथा है सिमेट्रिकल थ्री फेज फॉल्ट, सिमेट्रिकल थ्री फेज फॉल्ट। ड्रॉ कर लिया, पार्ट बी नहीं सॉल्व करना है अपने को। ओके, पार्ट ए ही सॉल्व करना है बस। लिख लिया सबने? यस मैम। हाँ, अब ये जो है मतलब सिंक्रोनस जनरेटर है। सिंक्रोनस जनरेटर का डायग्राम हमेशा कैसे बनाते थे हम लोग, लाइक दिस, है ना। सिंक्रोनस जनरेटर का डायग्राम ऐसे बनाते थे। तो ये डायग्राम बनाना है, 25 MV का है, 11 kV का है, फिर XD डबल डैश की वैल्यू और XD डैश की वैल्यू 0.2 है, XL की वैल्यू 0.08 है। ओके, ड्रॉ डाउन दिस वन, सॉलिडली ग्राउंडेड है, न्यूट्रल इज ग्राउंडेड, सॉलिडली ग्राउंडेड। तो इसके बेस वैल्यूज क्या एज्यूम करेंगे, 25 MVA एंड 11 kV, 25 MVA and 11 kV। ठीक है, बनवलं इतकं? हो मैम। चलो ओके, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। बेस करंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, MVA अपॉन √3 kV बेस। इसका आंसर कितना आएगा बताना मुझे। MVA 25 है, kV है 11, व्हाट इज द आंसर, I बेस, करंट बेस वैल्यू। लिहा मेसेज बॉक्स मध्ये लवकर लवकर आन्सर लिहायचं। I बेस 1.312, चला ओके, ठीक है, दिस इज अ वैल्यू। अब उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर आर, क्या वैल्यू है, x1 इज इक्वल टू वैल्यू दी है xd डबल डैश इज इक्वल टू j.2 और वही वैल्यू xd सिंगल डैश भी है और xd भी है। सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ x1 is same and xd double dash value is what, 0.j2। इसलिए सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है, x1 is always xd double dash। ओके, x2 की वैल्यू क्या होती है, j xd डबल डैश प्लस xq डबल डैश अपॉन 2। उन्होंने वैसे भी ऑलरेडी दिया हुआ है, xq डबल डैश की वैल्यू दी नहीं है अलग से, पर ये वैल्यू एजम्पशन में है, दैट इज नियरली सेम टू दैट ऑफ xd डबल डैश। Why? Because in
symmetrical rotor, here we have to mention in cylindrical rotor xd double dash is always equal to xq double dash. हम डम्बेल शेप नहीं बोल रहे, सैलिएंट पोल नहीं बोल रहे, इट इज अ सिलिंड्रिकल रोटर स्ट्रक्चर का होगा ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सक्यू डबल डैश की वैल्यू अलग से नहीं बोला है. सिलिंड्रिकल रोटर है, पूरा सिलिंड्रिकल है, तो उसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर एक्सडी बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डायमीटर एक्सक्यू बोलेंगे, दोनों सेम ही रहेगा ना सिलिंड्रिकल में. इसलिए एक्सडी डबल डैश इज इक्वल टू एक्सक्यू डबल डैश. So x2 value is again same, x0 value is what? jxl. ठीक है. अब उसके बाद में फिर हमको क्या पढ़ना है, विद जनरेटर ऑन नो लोड द रेटेड वोल्टेज 1 विद द रेटेड वोल्टेज 1 एट एन एंगल 0 पर यूनिट. अब सेम वही बेस वैल्यूज है केवी और बेस की, तो 0.1 ही आ रहा है आपका, है ना. वो 0.1 नहीं, 1 पर यूनिट ही आएगा, इसीलिए पर 1 एट एन एंगल 0 पर यूनिट वैल्यू मिलेगा. अब एलजी फॉल्ट है, पहला फॉल्ट कौन सा है, एलजी फॉल्ट है, तो फिर आपको तीनों सीक्वेंस नेटवर्क्स कैसे बनाने पड़ेंगे, सीरीज में. तीनों सीक्वेंस नेटवर्क्स कैसे बनाने पड़ेंगे, सीरीज में. और सीरीज में बनाएंगे तो हमारा अब डायग्राम, अब समीप जहां फॉल्ट होता है यहाँ पे इनके टर्मिनल्स पे फॉल्ट रहेगा, एलजी फॉल्ट है ना, इसलिए ये पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम बनाई, ये नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम बनाई, और ये जीरो सीक्वेंस डायग्राम. बस एक सिंगल ही तो कंपोनेंट है. और उसके जो टर्मिनल्स है, न्यूट्रल टर्मिनल, और ये कौन सा है, फॉल्ट टर्मिनल. एक फॉल्ट टर्मिनल से दूसरे के न्यूट्रल को कनेक्ट करो, दूसरे के फॉल्ट पॉइंट से तीसरे के न्यूट्रल से कनेक्ट करो, और तीसरे के फॉल्ट पॉइंट से वापस से पॉजिटिव सीक्वेंस के न्यूट्रल से कनेक्ट करो. दिस इज योर एलजी फॉल्ट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. इज इट सिंपल और नॉट? Yes, ma'am. कुणाल, हाँ, देवयानी समझ लो. ओ मैम. ओके, कुणाल समझ लो का. Yes, ma'am. मनोज तुला, मॅम. येस मॅम. येस मॅम. तर मग सॉल्व करतोय, असं व्हॅल्यू मिळतंय बेटा. I1, I2 और I0 that is nothing but the fault value. fault क्या मिलेगी आपको, but this is I1, I2 और I0, fault value नहीं है ये. हमको fault करंट कैलकुलेट भी नहीं करना है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको क्या करना है, सिमेट्रिकल सब ट्रांजिएंट लाइन करंट्स कैलकुलेट करना है. सिमेट्रिकल सब ट्रांजिएंट लाइन करंट्स. सो I1, I2 और I0 यू हैव गॉट. ओके, इन I1, I2 और I0 से आपको I, IB और IC कैलकुलेट करना है. ऐसे वैल्यूज मिले आपको I1, I2 और I0. चलो अभी लेक्चर खत्म हो रहा है जल्दी. हाँ, अब उसके बाद में इसीलिए सिमेट्रिकल सब ट्रांजिएंट लाइन करंट्स विल बी लाइक दिस. बराबर है ये. ये वाला गलत है. 0.08 है, ऐसा नहीं है इसमें. क्या, हाँ, इसमें ये वैल्यूज क्या रहेगी, ये वाला ना दूसरे इसका है आंसर, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये पेज गलत यहाँ पे कॉपी हुआ है. ओके, तो अच्छा है ना, आप बता सकते हो जहां मैंने गलती करी है वहां क्या लिखना चाहिए. ये पेज गलत क्लिक हुआ है बेटा. हाँ, सीक्वेंस में गलत आया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, I, IB, I6 सही है, ए मैट्रिक्स सही है, और I1, I2, I0 की वैल्यू सेम लिखना चाहिए, और वो वैल्यू क्या रहेगी, -j2.08 है ना. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दिख रही है -+j2.5 ये नहीं रहेगा,
यहाँ ये वैल्यू नहीं रहेगी, यहाँ पे सब तीनों वैल्यूज सेम रहेगी, और वो तीनों वैल्यूज क्या है, -j2.083। अच्छा है, अगर ये नहीं है तो वो स्किप ही हो गया पेज मेरे पास से, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया। चलो ठीक है ना, फिर यहाँ पे वैल्यूज लेके सॉल्व करके देखो क्या वैल्यू मिलती है फिर आपको। चलो अपन क्या करते हैं, लेक्चर अभी यहाँ पे एंड करते हैं, कल लेक्चर लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे अपन लोग 9 o'clock। सो बी देयर at 9 o'clock and we'll be solving the numericals only, so that you can solve the same type of numerical which I'll be asking you in your exam, which is held on Monday. Okay, and on Monday itself, some definition, tomorrow I'll be telling you some definitions of unit 4। ये बस न्यूमेरिकल पोर्शन के बाद में ये यूनिट खत्म हो गया, ये बस सबसे छोटा यूनिट है। उसके बाद में 4th यूनिट थोड़ा लेंथी है, 5th और 6th यूनिट बहुत छोटे और थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। तो हम लोग अब 4th यूनिट मंडे से स्टार्ट कर लेंगे, और कल मैं उसकी डेफिनेशंस बताऊंगी जो मैं आपको एग्जाम में पूछ सकती हूँ। ओके, चलो गुड डे। यस मैम। ओके, सॉल्व करोगे ना आप ये एलजी फॉल्ट? हाँ बोल नीना, काय म्हणतो नीना? मॅम उद्या तर दत्ता सर घेणार आहे 9:30 वाजता. उद्या आता दत्ता सर पूर्ण घेणार आहे 9:30. 9:30 ने 10 ला घेणार आहे ना ते, त्यांनी तर 10 ला लिहिलेलं वाटतं. मॅसेज 9:30 म्हटलं होतं, मेसेज केला होता सरांनी. तो 10 लिहिलं होतं, मी त्यांना सांगते 10 वाजता घ्या, मी 9 वाजता घेईन. आणि ठीक आहे ना, ठीक आहे ते ना. 9:30 ला घेतील ना, तर मग मी ठीक आहे. 8:30 ला घेऊ का? चलते हैं। उठता ना तुम्ही? चालेल हो मॅम. घ्या ना. चालेल, गुड गुड, हो हो ठीक मॅम. आहे. 8:30 ला घेऊया मग आपण, मग लवकर लवकर। प्रतिशंकर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, 8:30 बजे ले लेंगे अपन लोग, ठीक है, तो ताकि सर का भी लेक्चर होके आप लोग जल्दी जल्दी खत्म कर पाओ। ओके, चलो गुड डे, गुड डे।